साफ सफाई भी हुई नहीं है, ना हमारी वो हो पाई है अच्छे से। बादशाहपुर विधानसभा सरोल गांव की जनता क्या कह रही है, राव नरवीर के लिए, और महिलाएं क्या कह रही हैं राव नरवीर सिंह को लेकर। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा में राव नरवीर को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि राव नरवीर ने 2014 से लेकर 2019 तक अच्छा काम किया है और काम बोलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि राव नरवीर को बादशाहपुर विधानसभा से टिकट मिले। गांव की जनता ने कहा कि पार्टी ने 2019 में टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, राव नरवीर को टिकट मिलनी चाहिए। अरुण यादव ने कहा कि बादशाहपुर से टिकट मिलनी चाहिए, 5 साल जब मंत्री थे तब उन्होंने बहुत काम किया है। गांव के लोगों ने कहा कि राव नरवीर सिंह की एक लहर सी चल गई है, जैसे एक समय में बीजेपी की लहर चली थी। राव नरवीर भारी मतों से विजयी होंगे। सत्यप्रकाश यादव, सुखबीर यादव, ईश्वर यादव, रामानंद यादव, रविंद्र यादव, राज यादव, अशोक यादव, सुनील यादव, अरुण यादव, जितेंद्र यादव, राजकुमारी यादव, रोनी यादव, प्रवीण यादव, सोनू यादव, योगेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जतिन यादव, दीपक यादव। मुख्यमंत्री जैसे छोटा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हरियाणा में देखा जाए तो जो हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं तो राव नरवीर होते हैं। राव नरवीर के चाहने वालों की मैं अरुण यादव। विधानसभा में ये है जी कि नरवीर जी को टिकट मिलनी चाहिए, बीजेपी को देनी चाहिए। पिछले 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और जो 5 साल मंत्री रहे तो काम भी बहुत किया है, तो इसलिए जितने भी हमारे समर्थक हैं तो वो नरवीर जी को ही चाहते हैं। अगर उनको टिकट ना दी तो बीजेपी एक गलत स्टेप हो जाएगा। हाँ, गांव के लोगों ने कहा है कि एक बड़े बुजुर्ग हैं जो बैठते तो हैं हमारे बीच में पर बोलते नहीं हैं, बड़ी गंभीर स्थिति में सोचते रहते हैं। आज हम उनसे बुलवाएंगे, वेलकम न्यूज़ के चैनल पर बोलेंगे और जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। बाबूजी, विधानसभा बादशाहपुर 2019 में पूरी तरह बीजेपी हारी थी। 2024 में राव नरवीर का दावा है कि मैं बीजेपी मुझे टिकट दे, नहीं देगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं देगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिताऊ कैंडिडेट को नहीं दे रहे टिकट तो किसको देंगे? पब्लिक चाह रही है, सारी बातें हैं, अब उनकी मर्जी है। हम तो कह रहे हैं इसको टिकट दो, नहीं देगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बार नए को दी थी पार्टी ने, देख लिया नए को, देख के खामियाजा भुगतना पड़ा ना। नया था और नया ही बनया, जो दूसरा बनया वो भी नया ही बनया, ना कोई तजर्बा ना कुछ, अपनी व्यापार नीति में लगे रहा। निर्दलीय उम्मीदवार थे, पार्टी के साथ साथ उनकी जीत भी हुई थी और बीजेपी पार्टी के एक दावेदार करने वाले जो कि पार्टी से टिकट दी थी और पार्टी ने कहें कि वो पार्टी टिकट गंवा चुकी और हार चुके थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हम तो देंगे राव साहब की वोट, ठीक है जी, चाहे टिकट बीजेपी दो या मत दो, हम देंगे राव साहब की वोट, राव नरवीर की। हाँ जी, राव नरवीर वोट देंगे जी। कल जो आप राव नरवीर के पास आप रात को 12 बजे जाए, हमारे लिए सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं और कभी भी आप जाओ सोशल वर्क करते हैं, सुख दुख में आगे रहते हैं। जैसे भी कोई भी काम हो सोशल वर्क तो मिलते हैं हमारे। राव नरवीर की सबसे बड़ी बोले कि कामयाबी का कारण यही होता है जो उनकी जनता होती है, इनसे बहुत लगाव रहता है। सिविल लाइन उनके कोठी पर प्रतिदिन लोगों का आना जाना इसी तरह लगा रहता है जैसे आज होगी 12 बजे रात की भी अगर आप जाते हैं तो राव नरवीर। अगर 12 बजे कोई काम हो तो हमारे लिए हाजिर रहता है जी राव साहब, इसलिए हम राव साहब के साथ हैं बिल्कुल 100%। आपका क्या कहना है राव साहब को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जो लिस्ट आने वाली है? अभी तक लिस्ट का कोई जिक्र नहीं। राव साहब को टिकट दी जाए, यहाँ से आम पब्लिक की वो है, और राव नरवीर को टिकट मिलनी चाहिए। राव नरवीर को टिकट देंगे हम तो, बीजेपी को। राव नरवीर सिंह को वोट देंगे और यहाँ विधानसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत से जिता के भेजेंगे यहाँ पे। और राव नरवीर सिंह ने यहाँ पे विकास किया और कितने वोटों से जीत सकते हैं राव? यहाँ 1.5 लाख वोटों से जीत सकते हैं राव नरवीर सिंह जी। जो विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा 4,12,000 वोटों से विधानसभा बादशाहपुर है जो कि जिसकी दावेदारी राव साहब की चल रही, और जो वोटर है वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जिता कर भेजेंगे। पार्टी पर दबाव बना रहे हैं और पार्टी कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है। उनके करीबी रहे अक्षय यादव जो कि वार्ड नंबर 2 से अपनी भावी उम्मीदवारी की भी करें, हालांकि पार्षद की है, पार्षद का भी चुनाव टला हुआ है, भी जो भी होगा। कल का भीड़ देख के क्या लग रहा है? राव नरवीर सिंह की एक तरह से देखी जाए तो लहर सी चल गई है, जैसे बीजेपी की 2019 में 2014 में लहर थी, वैसे ही राव नरवीर सिंह की लहर है ये।
इसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अब तो राव नरवीर सिंह एक तरफा चुनाव जीत के आ रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा में। 2019 में भी लहर थी तो लहर में कहाँ कमल गुम हो गया बादशाहपुर में मनीष जो कैंडिडेट उतारे थे वो सही नहीं उतार पाई थी उस टाइम बीजेपी। अगर इस बार मनीष की जगह राव नरवीर सिंह जी आते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी और अच्छे मतों से जीत के जाएंगे यहाँ से बीजेपी। दावेदारी मनीष कर रहे हैं पर जीत नहीं पाए थे, ना पिछली बार जीत पाए थे ना इस बार जीत पाएंगे। अगर वो आते हैं तो राव नरवीर सिंह ही जीत सकते हैं सीट से। काफी उम्र है, क्या लग रही है? आपने तो पूरा हरियाणा का चुनाव देखा है। ऐसा है जी, चाहे धरती इधर के उधर हो जाए लेकिन हम नरवीर सिंह के साथ हैं, नरवीर सिंह के साथ थे, नरवीर सिंह के साथ रहेंगे। विकास पुरुष है ये। इन्होंने जो हरियाणा में विकास करवाया था पिछले 14 से 19 में ये मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, शायद ही किसी ने आज तक करवाया हो। इतना इन्होंने विकास जो करवाया, आज जो गुड़गांव है जहाँ जाम नहीं लग रहा है, ये सारा उन्हीं की मेहरबानी। जिसने फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, ये उन्होंने बनवाए। कुछ युवा भी हैं, इनकी 4 पीढ़ियों से राज करते आए हैं। इनके पिताजी भी हरियाणा सरकार में मंत्री थे, इनके दादाजी, उनका तो दानवीर में शायद उससे बड़ा कोई होगा नहीं। मेन रोड पे जो है ना, मेन रोड पे बाजार के अंदर अपनी ज़मीन इन्होंने दान दी हुई है। कोठी बैक में है, 4000 गज ज़मीन मेन रोड की जो दान दी, आज जो है कम से कम 100 करोड़ की ज़मीन है जी। वो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक को दान दी, कोऑपरेटिव बैंक को। इसके अलावा कोई दबाव देने वाला नहीं? अभी नहीं लगता कि कोई दबाव देने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से एक निर्दलीय विधायक जो बनाए गए थे, जो स्वर्गीय राकेश दौलताबाद थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मंत्री बनते हैं राव नरवीर तो उनके कहने पर अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी काम करते हैं वो काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस समय अगर टिकट, सबसे बड़ी टिकट का रेस में कौन आगे है बादशाहपुर विधानसभा से? राव नरवीर सिंह आ गए हैं सबसे आगे। हाँ जी। 2019 में टिकट कैसे कटे? वो आपसी थोड़ा सरकार का इनका मैनेजमेंट का था, कारण ये इंद्रजीत जी के उससे थोड़ा सा कटा था वो। बाकी उन्हीं को टिकट मिलेगा इस बार। युवाओं से बात करेंगे, युवाओं को क्या चाहिए जो कि मंत्री अगर बनते हैं तो राव नरवीर अगर मंत्रालय उनके पास आता है तो उनको क्या चाहिए युवाओं को? क्या लगता है जो अभी हाईवे बने हैं राव नरवीर की देन है? बिल्कुल। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी युवाओं पीढ़ी जो अपनी आप युवा है? हर चीज़ की, जैसे कि गांव में साफ़ सफाई हो और अपना जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व की जाए, जो भी जिसको जो भी हो। और राव नरवीर जी के साथ है हम। यादव समाज जो है राव नरवीर के साथ ही रहेगा। आप युवा हैं, साफ सफाई को लेकर बोला गया है। पहले इस गांव के ही मौजूदा मेयर रहे विमल यादव, साफ सफाई पहले और अब में कितना फर्क है? देखो, हमारे लिए तो बस एक ही चीज़ है मेन, कि हम तो अपने नरवीर जी के साथ हैं, राव नरवीर सिंह के साथ। हमारे में हम अपने नरवीर सिंह के साथ हैं, और जब वो आएंगे तो और भी ज़्यादा सफाई, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और जो भी युवाओं के लिए चीज़ें हैं जैसे रोड वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं, पर्यावरण को लेकर जिस तरह बात कर रहे हैं भाई साहब, ने कह रहे हैं पर्यावरण, हरियाणा में पेड़ काट दिए गए, बहुत सारे काट के कोठियाँ बनाए गए, फ्लैट बनाए गए। राव नरवीर उस समय मंत्री थे, उस समय फिर अगर बनते हैं तो हमें सबसे पहले गुरुग्राम को क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें साफ सफाई चाहिए। साफ सफाई चाहिए। हाँ। अभी 5 साल से कुछ दिखा ऐसा साफ सफाई? नहीं, कुछ नहीं दिखी, साफ सफाई कुछ भी नहीं दिखी अभी तक। विमल यादव अगर मेयर थे उस समय और अभी मेयर रही है मौजूदा, हाँ, अभी भी कुछ भी साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं है। कुछ और भी युवा आए, हम उनसे भी बात करेंगे। साफ सफाई के साथ साथ इनको कितनी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है, जो सबसे बड़े युवा पीढ़ी क्या चाहती है, खेल कूद से लेकर न जाने कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है युवाओं को। अगर मंत्री बनते हैं राव नरवीर तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी युवाओं को? मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, इतना भी कुछ भी नहीं बोलना चाहते। कारण क्या है? खेल कूद का युवाओं में है इस समय, या तो जिम दे दो, स्टेडियम दे दो, कुछ इस तरह की चीज़ें क्या डिमांडेड होती है अगर मंत्री बनते हैं राव नरवीर तो? एक तो साफ़ सफाई का इशू, फिलहाल तो साफ़ सफाई का ही है।
साफ सफाई के युवाओं को साफ सफाई के साथ साथ अगर राव रणवीर खेल मंत्री बनते हैं तो खेलने कूदने का भी और जिम ओपन जिम भी इस तरह से बना दे। सिल्वर गांव के इस समय गांव के लोगों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर राव रणवीर मंत्री बनते हैं तो? एक तो साफ सफाई की जी, और ये सीवर पाइपलाइन की, इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए राव नरवीर सिंह को जिताना चाहते हैं।